दोस्तों यदि आप पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट की तैयारी कर रहे होंगे तो सबसे ज्यादा मेरे पास कमेंट आ रहा है, सबसे ज्यादा मेरे पास जो डाउट आ रहा है वो डाउट ये आ रहा है और आपके अंदर भी कहीं ना कहीं डाउट होगा कि पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट की जो एग्जाम है वो आपकी दिसंबर के स्टार्टिंग में लगने वाली है। तो आखिर कितने नंबर वाला शेप है, इसमें गुड स्कोर क्या रहने वाला है, तो वो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आखिर कितने नंबर वाला बच्चा है वो यहाँ पर सेलेक्ट होने वाला है। तो यदि आपके अंदर भी डाउट आ रहा है दोस्तों, एक एक डाउट मैं आपका क्लियर करने वाला हूं। तो ज्यादातर के मेरे पास कमेंट आएंगे, वो कमेंट ये आएंगे कि आप एग्जाम लगी नहीं उससे पहले कैसे डिसाइड कर रहे हो गुड स्कोर क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं भी मानता हूं, मैं भी जानता हूं कि जो स्कोर गुड स्कोर है मतलब कि सेफ स्कोर है या फिर कट ऑफ है, वो निर्भर करती है जो आपका पेपर का लेवल रहने वाला है उसके ऊपर कि आखिर पेपर का लेवल क्या रहता है। मतलब कि पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, लेवल क्या रहता है, ये मुझे भी पता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अभी तक जो भी एग्जाम लिए गए हैं उनकी जो फाइनल रूप से जो कट ऑफ रहती है वो लगभग दोस्तों 75% के आसपास रहती है। 74-75% यदि पेपर का 74-75% आप क्वेश्चन है वो सही करके आ रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप फाइनल रूप से सेलेक्ट होने वाले हो। तो एक एक डाउट मैं आपका क्लियर करता जाता हूं। यदि आपने भी फॉर्म डाल रखा है और आपके अंदर भी ये डाउट है कि आखिर कितने नंबर वाला बच्चा सेफ है, आखिर कितने नंबर हमको लाने पड़ेंगे 150 में से, तो वो मैं आपको आगे एक एक चीज है वो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। ज्यादातर के डाउट आएंगे कि इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, तो उनको मैं आपको बता दूं यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, 1/4 है वो नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है, ज्यादातर नए बच्चे हैं वो नहीं जानते हैं क्योंकि 10वीं पास बच्चे इस एग्जाम के अंदर बैठने वाले हैं। तो उनको बता दूं नेगेटिव मार्किंग का मतलब यह है यदि आप क्वेश्चन गलत करते हो, ध्यान से सुन लेना, यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो जो आपने सही क्वेश्चन किया एक क्वेश्चन वो भी आपका नेगेटिव में चले जाएगा, वो क्वेश्चन भी कट जाएगा। मतलब कि आप ज्यादा क्वेश्चन गलत कर जाओगे तो सही क्वेश्चन भी आपके कट जाएंगे, इसका मतलब यह है कि कट ऑफ है वो ज्यादा नहीं जाएगी। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है वो रखी गई है, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखना कमेंट करने से पहले। मुझे भी पता है सेफ स्कोर तब पता चलता है या फिर कट ऑफ तब पता चलती है जब इसका एग्जाम हो जाता, मुझे भी पता है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कर्मचारी चयन बोर्ड का अब तक का जो पेपर का लेवल रहा है उस हिसाब से, और कर्मचारी चयन बोर्ड है इसका जो पेपर का लेवल रह सकता है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि 10वीं पास भर्ती है तो नॉर्मल पेपर रहने वाला है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो यदि आप इतने नंबर ले आते हो और या फिर दोस्तों आपको टारगेट क्या लेके चलना है उस मुद्दे पे भी हम बात करने वाले हैं। और अब तक के दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड की जो कट ऑफ रहती है मैंने आपको बता रखी है 74-75-76% के आसपास रहती है। यदि जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनके आप 75-76% क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, इसका मतलब ये फाइनल रूप से सेलेक्ट होने वाले हो। तो मैं 150 का 75% निकालूंगा तो लगभग दोस्तों कितने 112 क्वेश्चन, 150 में से 112 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो गुड स्कोर है। कहने का मतलब यह है कि वो बच्चा फाइनल रूप से सिलेक्शन लेके जाने वाला है। ये दोस्तों अब तक का रिकॉर्ड रहा है। अब कोई पता नहीं दोस्तों अब की बार पेपर और भी सरल आ जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 17.5 लाख से ज्यादा फॉर्म आए हैं और आपका पेपर हलवा आएगा। जो दोस्तों आता आया है ना कर्मचारी चयन बोर्ड का लेवल, वही लेवल रहने वाला है। कैटेगरी वाइज है वो सेफ स्कोर क्या है, एक टारगेट क्या लेके चले, गुड स्कोर क्या है दोस्तों, तो उसी मुद्दे पे हम बात कर लेते हैं गुड स्कोर क्या है। तो दोस्तों जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनकी जो कट ऑफ रहने वाली है, इनका जो गुड स्कोर रहने वाला है, सेफ स्कोर रहने वाला है, वो लगभग दोस्तों सेम रहने वाला है। ध्यान से सुन लेना, गुड स्कोर जो इसका रहेगा वो दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है कोई नहीं, लेकिन जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आप आ रहे हो और आप 115 से 120 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, 150 में से 115 से 120 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो ना, तो ये दोस्तों गुड स्कोर है। मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप 115-120 सही के आ रहे हो तो आप फाइनल सिलेक्शन की ओर जा रहे हो, आराम से आप सिलेक्शन ले जाओगे। और जो आपको टारगेट लेके चलना है वो भी दोस्तों इतना ही लेके चलना है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को। एससी एसटी में दोस्तों टारगेट है वो थोड़ा सा कम भी लेके चलोगे तो चल जाएगा। एससी और एसटी इनकी कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम रहती है, तो एससी एसटी में आपको जो टारगेट लेके चलना है दोस्तों, जो गुड स्कोर है एससी एसटी में वो लगभग 100 से और 110 के आसपास यदि आप लेके आ रहे हो 150 में से, तो गुड स्कोर आप आराम से यहाँ पर आओ सिलेक्शन लेके जाने वाले हो। तो ये दोस्तों मैंने आपको जो भी बताया है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 115 से 120 और एससी एसटी का 100 से 110, ये आपको मैंने गुड स्कोर बताया है। यदि आप इतने क्वेश्चन सही करके आ रहे हो तो यूं मान लेना आप फाइनल सिलेक्शन की तरफ है वो जा रहे हो। अब लेकिन नंबर आ रहा है, वो नंबर ये आ रहा है कि इतना टारगेट हम कैसे लेके आए। अभी तो हमारे पास 60 दिन का समय बचा है और अभी तो हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी आपके पास 60 दिन का समय है। 60 दिन यदि आप सिलेबस को देते हो, 60 दिन आप अपने जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करते हो तो आराम से आप इतना स्कोर है वो कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि जो अंतिम समय होता है दोस्तों 50 से 60 दिन वही इंपॉर्टेंट होते हैं, वही तैयारी के लिए होते हैं।
अब तक आपने कुछ भी पढ़ा जाने दो, लेकिन अब आप यदि 60 दिन अच्छी खासी मेहनत करते हो तो ये स्कोर मैंने आपको जो बताया है 115 से 120 वो आराम से आप अचीव कर लोगे। तो लास्ट दोस्तों 60 दिन की रणनीति यही है कि आपको टारगेट फिक्स कर लेना है कि मुझे 7 से 8 घंटे पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और मुझे मेरा जो सिलेबस है, जो भी मेरा सिलेबस रह रहा है, उस सिलेबस को कंप्लीट करना है। यदि आप ये टारगेट लेके चलोगे तो कोई आपका ये जो टारगेट है दोस्तों 115 से 120, ये कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। आप आराम से यहाँ पर सेलेक्ट वो होने वाले हो। अब दोस्तों ज्यादातर मेरे पास कमेंट करने वाला है कि इतनी कम कट ऑफ नहीं रहेगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब यह है कि ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन गलत करेंगे क्योंकि उनको लगेगा मेरा 80-90 पे सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर वो नेगेटिव करना स्टार्ट कर देंगे, तो दोस्तों बहुत नीचे आ जाएंगे वो। इसके अलावा दोस्तों आप 17.5 लाख फॉर्म देख के मत घबराओ, यहाँ पर बिल्कुल नए फ्रेशर बच्चे बैठने वाले हैं। 3 से 4 लाख वो होंगे जिन्होंने अब की बारी 10वीं पास करी है, मतलब कि अब की बारी वो कंपटीशन के मैदान में उतरे हैं, तो वो तो कुछ जानते नहीं है। तो आप ये 17.5 लाख फॉर्म देख के आपको नहीं घबराना है। और दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना। चैनल पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। जो भी आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।